नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के थंबनेल पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। राइट हैंड मेल पाम है। उम्र इनकी एज जो है वो 42-43 के आसपास। इनकी एग्जैक्ट एज 42-43 के आसपास है। इनके सवाल थे कि ये राजनीति में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और सांसद बनने की इनकी इच्छा है। तो क्या हाथ में सांसद बनने के चांसेस हैं और आर्थिक स्थिति जो जीवन में ख़राब चल रही है वो कब सुधरेगी, इस प्रकार की चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस करके पाम हिस्ट्री के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। हाथ में सबसे पहले नजर जाएगी शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत का आप आकार देखिए कितना अच्छा है। जब इस प्रकार का शुक्र पर्वत होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में सारी सुख सुविधाओं का आनंद मिलता है। ऐसा व्यक्ति ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, नई नई चीज़ों का यूज़, ब्रांडेड कपड़े पहनना, नई नई चीज़ों का जीवन में यूज़ करना, इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार की व्यक्ति की आदत होती है। ऐसा व्यक्ति सारी सुख सुविधाएं, सारी लग्जरियों का इच्छुक होता है, इन सब के लिए मेहनत करता है और एक समय पर आकर ये सारी लग्जरी, सारी सुख सुविधाओं की चीज़ें, इन सबको एंजॉय भी करता है। पर अगर हम हाथ में देखेंगे शुक्र पर्वत की रेखाओं पर, तो आप देखेंगे हाथ में ना आड़ी टेढ़ी रेखाएं हैं और ना सीधी खड़ी रेखाएं। ये शुक्र पर्वत की उत्तम स्थिति मानी जाती है। जब इस स्थिति में शुक्र पर्वत होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में शुक्र पर्वत से रिलेटेड सारे अच्छे परिणाम मिलते हैं और ऐसे व्यक्ति का जीवन लग्जरियस होता है। सुख सुविधाओं की चीज़ें उसके हमेशा पास रहती हैं और इसी के साथ साथ अच्छा शुक्र पर्वत व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छा पारिवारिक सपोर्ट देता है और जीवन साथी के साथ विचारों में मतभेद नहीं होते। जीवन साथी का स्वभाव भी आपके प्रति अच्छा रहेगा। इस प्रकार की चीज़ें। अगर हम चंद्र पर्वत की तरफ जाएंगे, अगर हम आपके हाथ में चंद्र पर्वत की तरफ देखेंगे, ये आपके हाथ का चंद्र पर्वत है, बहुत ही अच्छी अवस्था में है। जब इस प्रकार का चंद्र पर्वत होता है तो ऐसे व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती है, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति में देखा गया है। इसी के साथ साथ माता जी के साथ संबंध भी अच्छे होते हैं और आप देखेंगे तो आपके हाथ में जो धन रेखा है वह भी चंद्र पर्वत से निकल रही है। तो चंद्र का आपके जीवन में बहुत गहरा प्रभाव रहेगा। जो आपके कमाने का तरीका रहेगा वो भी चंद्र से ही रिलेटेड जुड़ा रहेगा। इसी के साथ साथ देखा जाए तो इस प्रकार का चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति का मन अशांत नहीं होता, मन में बहुत शांति होती है, व्यक्ति को संतोष की कमी नहीं होती, व्यक्ति का मन बहुत शांत होता है और जिस भी काम को करने की सोच लेते हैं उस पर पूरा ध्यान लगाते हैं और उससे पूरा अपना कॉन्सेंट्रेशन उसी काम को देते हैं और उससे ध्यान भी नहीं भटकता। अगर हम जाएंगे इनके हाथ में बाहरी मंगल की तरफ, तो ये हाथ का बाहरी मंगल है और बहुत ही अच्छी अवस्था में इनका बाहरी मंगल है। आप देखेंगे इस हाथ में जो मुझे दिक्कत लग रही है, बस वो इनके हाथ में जो एक मेजर दिक्कत है वो है इनके हाथ में यह तिल का निशान। बाकी हाथ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सारे पर्वत, सारी रेखाएं बहुत अच्छी अवस्था में है। जो भी दिक्कत आ रही है वो मैं समझ पा रहा हूँ वो क्यों आ रही है, तो वो उसका निवारण भी जीवन रेखा पर आकर मिल जाएगा। तो अभी अगर हम देखेंगे इनके हाथ का बाहरी मंगल भी बहुत बढ़िया अवस्था में है। व्यक्ति मेंटली हेल्थी होता है, व्यक्ति का स्वभाव वीरतापूर्ण वाला होता है। जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए, कितनी परेशानी आ जाए, परेशानियों से डरता नहीं, परेशानियों से लड़ता है और एक समय पर आकर अपनी परेशानियों को, अपने बुरे समय को, अपने संघर्ष को संभाल कर अपना जीवन सुकून से जीता है ऐसा व्यक्ति। इसी के साथ साथ जब भी किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो इस प्रकार मिलेंगे कि सामने वाले व्यक्ति पर अपना फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ पाते हैं। ऐसे व्यक्ति के बोलने के तरीके में बहुत एनर्जी होती है। और अंदरूनी मंगल की तरफ आएंगे तो ये अंदरूनी मंगल आप देखेंगे हाथ में अच्छी अवस्था में है। इस प्रकार का जब अंदरूनी मंगल होता है तो व्यक्ति की फिजिकल एनर्जी यानी शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी होती है। बिना खाए पिए 2-4 घंटे काम कर पाते हैं, काम करके जल्दी थकान महसूस नहीं होती। ऐसे व्यक्ति सुबह के उठे हुए रात को ही सोते हैं और जो शारीरिक क्षमता होती है व्यक्ति में काफ़ी अच्छी देखी गई है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हाथ में इनके एक मंगल रेखा का उदय भी हो रहा है। जब मंगल रेखा हाथ में इस प्रकार होती है और वो शुरुआत से निकलकर इस प्रकार जाए, क्योंकि आप देखेंगे कुछ हाथों में इस प्रकार होती है, कुछ हाथों में इस प्रकार होती है। इनके हाथ में शुरुआत से ही मंगल रेखा का इनको जीवन अपने बचपन से ही साथ मिल रहा है। तो जब मंगल रेखा हाथ में होती है तो ये व्यक्ति के पिछले जन्म के पुण्य कर्मों को दर्शाती है और ऐसे व्यक्ति को एक नेचुरल सपोर्ट मिलता है, भगवान का सपोर्ट मिलता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। जीवन में छोटी छोटी दिक्कतें चलती हैं लेकिन उसका भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। जो भी इनकी दिक्कत परेशानी है वो सारी आने वाले फ्यूचर में हल हो जाती हैं। और मंगल देवता भूमि के कारक होते हैं और जब हाथ में मंगल रेखा होती है तो व्यक्ति को भूमि से बहुत फ़ायदा होता है। या तो पैतृक संपत्ति अच्छी मिलती है या फिर अपने जीवन में प्रॉपर्टी डीलिंग करके, यानी भूमि को बेच कर या खरीद कर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा पैसा कमाते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग करना चाहें तो उसमें बहुत अच्छा स्कोप है आपके लिए, आप कर सकते हैं। गुरु पर्वत देखेंगे, गुरु पर्वत पर ये रेखा व्यक्ति को ये गुरु रेखा होती है और ये दिखाती है कि व्यक्ति के जीवन पर गुरु के प्रभाव भी अच्छे खासे पड़ेंगे। और अगर देखें गुरु पर्वत बिल्कुल फ्लैट है ना अब, और ना ही इस पर कोई भी गड्ढा पड़ रहा है, बिल्कुल अच्छी अवस्था में, बिल्कुल परफेक्ट अवस्था में गुरु पर्वत है इनके हाथ में। तो जब इस प्रकार का गुरु पर्वत आपको अपने जीवन साथी के साथ
आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आएंगी। और ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपको अपने जीवन साथी, रिश्तेदार और मित्रों का सपोर्ट मिलेगा। इस प्रकार की चीज़ें। हाथ में आप देखें आपका शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है, तो ऐसे व्यक्ति आलसी नहीं होते, किसी भी काम को करने की ठालते हैं तो उसको तो उस चीज़ में फिर आलस नहीं दिखाते। हाथ में एक अच्छी शनि पर्वत पर रेखा है और इस प्रकार ये यहाँ पर भी एक रेखा जा रही है, तो वृद्धावस्था में पैसे की तंगी नहीं आएगी और नहीं कि इनको सारे शुभ परिणाम मिलेंगे अपने जीवन में। ये रेखा देखें, ये रेखा ज्ञान की रेखा होती है। ऐसे व्यक्ति अगर पढ़े लिखे ना भी हों तो जीवन की प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी होती है, ज्ञान बहुत होता है ऐसे व्यक्ति के अंदर, और अपने से छोटे लोगों को जो भी सलाह देते हैं वो उनके काम आती है। और जैसे जैसे ऐसा व्यक्ति बूढ़ा होता है तो उम्र में छोटे लोग उनसे बहुत ज़्यादा सलाह मांगते हैं, और छोटे व्यक्तियों को जो सलाह होती है वो हमेशा लाभकारी सिद्ध होती है। कंसल्टेंसी का बिजनेस, एडवाइजरी फर्म का बिजनेस, किसी को सलाह देने का बिजनेस अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम हाथ में आएंगे सूर्य पर्वत पर। सूर्य पर्वत बहुत ही अच्छी अवस्था में, बहुत ही उत्तम अवस्था में इनके हाथ में आप देखेंगे एक नहीं दो सूर्य रेखाएं, एक इस प्रकार से, एक इस प्रकार से, और ये कहीं ना कहीं हाथ में बड़ी मछली का साइन बन रहा है। लेकिन हाथ में इतनी बड़ी मछली नहीं होती, जो मछली होती है वो इस प्रकार से छोटी भी होती है। हाथ में देखेंगे तो सूर्य पर्वत पर एक बहुत बड़ी मछली का चिन्ह बन रहा है। सूर्य का इनके जीवन में बहुत अहम रोल है। जो भी इनको आने वाले जीवन में सफलता मिलेगी वो सब सूर्य देवता की वजह से ही मिलेगी। सूर्य देवता को और मजबूत करने के लिए मैं इनको रेमेडीज़ दूंगा। इसी के साथ साथ सूर्य पर्वत पर बहुत बढ़िया रेखा है, ये व्यक्ति को राजनीति में सफलता जरूर दिलाती है इस प्रकार की जब रेखा होती है। और सूर्य पर्वत हाथ में सबसे उत्तम अवस्था में मुझे दिख रहा है। वी का साइन जब हाथ में होता है तो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में कार्य करता है उस क्षेत्र में मान सम्मान, इज्जत, पैसा, सफलता सब कुछ मिलता है। अब आते हैं इनके बुध पर्वत पर आगे का एनालिसिस मैं दूसरे पिक्चर में करूँगा, क्योंकि इस पिक्चर में इन्होंने एक और पिक्चर भेजी थी जिसमें इनकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही थी। देखिए ये है इनका बुध पर्वत पर सीधी खड़ी रेखा है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, अच्छे लीडर होते हैं, अच्छे मोटिवेटर होते हैं। किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट कर दें तो वो अपने जीवन में भी अच्छी सफलता को पा लेता है। इस प्रकार की वाणी की शक्ति होती है। लेकिन जो इनके हाथ में एकमात्र प्रॉब्लम मुझे दिख रही है वो है तिल। जब बुध पर्वत पर तिल होता है वो भी इतना गहरा, तो व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति की कुंडली में, व्यक्ति की रेखाओं में हर जगह वाणी दोष होता है। ऐसा व्यक्ति को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। आपको खासकर अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। आप अपने जीवन में अपनी कही हुई बातों पर फंसते हुए आए होंगे और आगे भी आप अपने जीवन पर कही हुई बातों में बार बार फंसेंगे। ऐसा व्यक्ति ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं ऐसी बातें बोल देता है कि उसको परिवार से नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है, फैमिली से नुकसान होता है। आपने मुझे बताया था कि आप टिकट लेने जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। इस तिल को देखकर मैं बिल्कुल कंफर्म कर सकता हूँ जो भी गड़बड़ होती है वो आपकी वाणी की वजह से होती है। आपके हाथ में वाणी दोष है। आप जब भी लोगों में बैठे हों, भीड़ में बैठे हों, तो जो भी शब्द बोलें उसे बोलने से पहले 100 बार सोच लें और अपने दिमाग में नाप तोल लें। इस प्रकार की अगर आप ध्यान रखकर चलेंगे, अपनी वाणी को अपने काबू में रखकर चलेंगे, आप अपने जीवन में अच्छी सफलता को पाएंगे। और आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि आप अपने बोलने की वजह से अपने जीवन में बार बार नुकसान खाते हैं। जो भी आपको दिक्कत परेशानी आती है वो केवल आपकी वाणी की वजह से ही आती है। ये हाथ में वाणी दोष है। और मैंने बहुत सारे हाथ पहले भी ऐसे देखे हैं जिनके हाथ में ये दिक्कत थी, जिनके हाथ में यहाँ पर तिल था और उनके हाथ में भी और वो भी ये लोग मानते थे कि उनके बोलने की वजह से उनको ज़्यादा नुकसान होता है। इसी के साथ साथ ये आपकी पिंकी फिंगर है। पिंकी फिंगर अगर आप देखेंगे तो सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक बिल्कुल पहुंच रही है। ये रेखा व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट देती है। व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट आता है, कितना पैसा अपने पास रखना, कितना किसी और को देना, कितना बचा कर रखना है, कितना कहीं इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें। पैसे को अच्छी तरह संभाल पाते हैं ऐसे व्यक्ति, पैसे को मैनेज बहुत अच्छी तरह कर पाते हैं और पैसे का जो लाभ है वो व्यक्तियों को जीवन में अच्छा मिलता है। आप देखेंगे ये गुरु की उंगली कितनी छोटी पड़ गई है और सूर्य की उंगली की अवस्था देखिए कितनी लंबी है। व्यक्ति बहुत रिस्की होता है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए ऐसी जगह भी डाल सकता है जहाँ नुकसान हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे इनके हाथ में एक भी नेगेटिव पॉइंट तो है ही नहीं। तो जितने भी अपने जीवन में रिस्क लेंगे उसका इनको फ़ायदा ही मिलेगा और रिस्क लेने से जीवन में अच्छी सफलता अर्जित हो जाएगी। सारी उंगलियों पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं इस प्रकार से। जब इस प्रकार की रेखा होती है तो व्यक्ति के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा होती है। और अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है। ये ऐसा व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आगे बढ़ने के मौके आते हैं, उन्हें ग्रैब कर आगे बढ़ जाते हैं। अब चलेंगे आपकी रेखाओं की तरफ। यह आपकी हृदय रेखा है।
हृदय रेखा बहुत ही उत्तम अवस्था में है। ये रेखा आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है। और आप देखेंगे ये रेखा आप देखेंगे गुरु पर्वत की तरफ जा रही है, गुरु पर्वत की ओर ही देख रही है। जब इस प्रकार हृदय रेखा गुरु पर्वत की ओर देखती है तो व्यक्ति का जो स्वभाव होता है देवदूत टाइप होता है, सबका भला करना चाहते हैं, समाज सेवक होते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, इस प्रकार की यानी गुरु के परिणाम व्यक्ति के हृदय में आते हैं, व्यक्ति के अंतरात्मा में आ जाते हैं। अब आपकी मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से हटकर चल रही है। आप बहुत सारे हाथों में देखते होंगे कि जीवन रेखा ऐसे जाती है और मस्तिष्क रेखा इस प्रकार जाती है, लेकिन आपके केस में क्या है, यह रेखा हटकर चल रही है, अलग चल रही है। जब अलग चलती है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा जिद्दी स्वभाव का देखा गया है। ऐसे व्यक्ति किसी पर डिपेंडेंट रहना पसंद नहीं करते, अपने मन की सोचते हैं, जो मन में आ जाए वह करके मानते हैं। और अगर देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति कभी किसी के नीचे दबके नहीं रह पाते, अपनी अलग सोच होती है, अपना अलग चलना पसंद होता है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर जॉब भी नहीं कर पाते क्योंकि जॉब में बॉस की सुननी पड़ती है। तो ऐसे व्यक्ति अगर जॉब कर लें तो अपने बॉस से संबंध अच्छे नहीं रहते। और ऐसे व्यक्ति खुद की सोच रखने वाले होते हैं, खुद के डिसीजन पर अगर कोई बड़ा भी नहीं समझाए तो उसकी बात भी नहीं मानते। तो ऐसे व्यक्ति जो सोच लें वही करते हैं। और जिद्दी स्वभाव भी ज़्यादातर मैंने ऐसे लोगों का जिद्दी स्वभाव भी देखा है। और मस्तिष्क रेखा की अगर हम बात करें तो मस्तिष्क रेखा बहुत ही उत्तम अवस्था में है। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा व्यक्ति की बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है कि व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति, बौद्धिक क्षमता व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। अगर हम चलें इनकी जीवन रेखा पर, इनके जीवन के सारे जुड़े हुए सवाल मुझे इनकी जीवन रेखा पर दिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे यह इनकी जीवन रेखा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी अवस्था में ये घूमी हुई है। आप देखेंगे रेखा जितनी घूमी होती है इस व्यक्ति का जीवन उतना ही अच्छा होता है। कुछ रेखाएं इस प्रकार होती हैं सीधी, आप देखेंगे इस रेखा में कितना अच्छा घुमाव आ रहा है इस प्रकार से। तो अभी इनकी एज जो उन्होंने बताया वो 42 से 43 के लगभग है। इनका सवाल था कि क्या मैं राजनीति में सफल हो पाऊंगा या सांसद बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। तो देखिए व्यक्ति की सफलता जीवन रेखा दिखा देती है। अगर जब जीवन रेखा पर इस प्रकार सीधी खड़ी रेखाएं ऊपर की तरफ निकल जाएं इस प्रकार से, तो वो समय व्यक्ति के जीवन में सफलदायक सिद्ध होता है। उस एज में व्यक्ति के जीवन में बड़ी सफलता मिलती है। आप देखें यह रेखा ये ऊपर की तरफ जा रही है जीवन रेखा में से निकलकर, ये इनको अपने जीवन में बड़ा लाभ दिलवाएंगी। इस एज में आप जो भी चाहेंगे वो चीज़ सफल हो जाएगी। यह रेखा दिखाती है कि उस एज में आप बड़ी सफलता को अर्जित करेंगे। इसी के साथ साथ ये जो एज है वो मुझे दिख रही है आपके जीवन में लगभग 50-52 के आसपास। ये आपके जीवन में 2-3 साल जो होंगे 50, 52, 53, 54 तक जो 2-3 साल होंगे इसमें आपको अपने जीवन में 2 बड़ी सफलता मिलेंगी। अब वो कौन सी होंगी ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन उस समय अगर आप सांसद बनने की कोशिश करेंगे या कोई भी टिकट पाने की कोशिश करेंगे तो आपको कन्फर्म मिल जाएगा। तो 50 के आसपास बड़ी सफलता आप मुझे आपके हाथ में दिख रही है। इस एज में जो भी प्रयास करेंगे वो सारे सफल होंगे। इसी के साथ साथ अगर आपकी जीवन रेखा पर नीचे चलें तो ये जो एज है ये आपका बहुत वृद्धावस्था मुझे दिख रही है। और वृद्धावस्था में मैं कह सकता हूँ ये एज होगी आपकी 75 और 77 के आसपास। इस एज में भी आप देखें आपकी जीवन रेखा में से 2 रेखा निकलकर ऊपर की ओर देख रही हैं। उस एज में यानी जब आप 75-77 को जाएंगे उस समय भी आपको बड़ी सफलता हाथ लगेगी। उस समय आप जिस चीज़ के लिए प्रयास करेंगे वो चीज़ आपके हाथ लग जाएगी। चाहे उस समय आप टिकट पाने का प्रयास करें, सांसद बनने का प्रयास करें, तो वो चीज़ आपकी सफल हो जाएगी। अभी आपने पूछा कि दिक्कत कहाँ है। देखिए हर चीज़ का एक प्रॉपर समय होता है। अभी वो समय ही नहीं आया तो आपको सफलता लगेगी कहाँ से। आपकी जो रेखा बता रही हैं वो दिखा रही हैं 50 के आसपास। तो अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, अभी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन बाद में आपको अपने जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी। और ये जो 2 ऑफशूट मैं बता रहा हूँ ये इस प्रकार के हैं, ये आपको बड़े लेवल की सफलता देके जाते हैं। ऐसा व्यक्ति उस जीवन में लाइफ टाइम अचीवमेंट को पा लेता है। आपकी धन रेखा देखें तो चंद्र पर्वत से निकल रही है। तो कहीं ना कहीं जब चंद्र पर्वत से निकलती है रेखा तो व्यक्ति पैसा कमाने घर से दूर जाता है या फिर कुछ ऐसा काम करता है जिससे कि दूर का पैसा चलकर व्यक्ति के पास आता है। और अगर देखा जाए तो आपकी ये जो रेखा है ये हृदय रेखा पर आकर, ये जो आपकी धन रेखा है ये मस्तिष्क रेखा पर आकर बिल्कुल रुक रही है। आप देखिए मस्तिष्क रेखा ये है, इसके बाद ये रेखा आगे चली ही नहीं। तो आप इमोशनल होकर या फिर भावुक होकर या फिर अपने दिमाग से कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जिससे कि आपको आर्थिक नुकसान होगा। और आप देखेंगे कि आपकी जो धन रेखा है वो यह रेखा रुक गई है लगभग ये आप एज होगी 45 के आसपास। और 45 के आसपास जो आपकी धन रेखा है वो दूसरी आकर चल रही है, यानी कहीं ना कहीं आपके कमाने का ज़रिया भी या कमाने का तरीका भी बदलेगा आने वाले 2-3 सालों के अंदर ही। और यह रेखा भी आप देखेंगे शनि पर्वत तक जा रही है। तो यह रेखा आपके जीवन में अच्छा समय लाएगी।
कमाने का तरीका बदलेगा, आप जो भी कर रहे होंगे उसे बदल देंगे, या फिर आप व्यापार की तरफ चले जाएंगे। कुछ भी जो भी होगा वो आपके जीवन में अच्छा ही होगा और आपको अच्छी सफलता दिलाएगा। आप देख सकते हैं साफ साफ धन रेखा रुक गई है, फिर दूसरी धन रेखा चली है, यानी कमाने का तरीका 45 के आसपास जरूर बदलेगा। हाथ में देखेंगे मनी ट्रायंगल भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, तो पैसा आएगा और वो अच्छी जगह इन्वेस्ट भी होगा, सेव भी होगा। और उस पैसे का आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो मैंने आपके पूरे पाम का एनालिसिस कर दिया है। आपके पाम की हाईलाइट यही थी कि आपका पाम बहुत ही बढ़िया पाम है और इसमें कोई भी दिक्कत मुझे नहीं लिखी, बस इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं दिखी, बस 2-3 प्रॉब्लम है कि आपके हाथ में वाणी दोष है। तो आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। भावुक होकर किसी की बातों में आकर कभी भी कोई भी निर्णय ना लें, आपको जीवन में नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो धन रेखा है वो मस्तिष्क रेखा पर आकर रुक रही है, यानी व्यक्ति मस्तिष्क की वजह से मार खा जाता है। और इस तल के कुछ दुष्प्रभाव ये भी होते हैं कि व्यक्ति कभी कभी गलत साइन करने की वजह से ही फंस जाता है, कि किसी पेपर को पढ़ा ध्यान से ना पढ़कर उस जगह साइन कर देते हैं। तो कभी भी जहाँ भी सिग्नेचर करें उस पेपर को ध्यान से पढ़ लें 2-4 बार, यह दिक्कत भी आपको आ सकती है। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।